इस बार मैं उस तरफ पहुंच के रहूंगा। जो तुमने सोचा था मैंने उससे कुछ ज़्यादा सोचा है। ये है असली तरीका। हाँ मैं जानता हूँ और मैं कोशिश कर रहा था इस चीज़ को करने की, बट तुम बीच में आ गए। अब तुम बताओ तुम हो कौन? अभी के लिए मैं तुम्हारा राइवल हूँ, क्योंकि मेरा जो पत्थर है वो ऑलरेडी अदर साइड पहुँच चुका है। और वो मेरी पहली मुलाकात थी मादरा उचिहा के साथ, जब मैं उससे पहली बार मिला। मैंने तुमसे पूछा कौन हो तुम? मेरा नाम हासीरामा है, लेकिन मैं तुम्हें अपना लास्ट नेम नहीं बता सकता। ओ अच्छा, तुम्हारा नाम हासी रामा है। अच्छा ठीक है, देखो अब मैं इसे कैसे करता हूँ। ये जिस तरह से फेंक रहा है, मुझे लगा ही था ये सुरकेनजुत्सु है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो कि मैं उसे फेंक नहीं पाया। तुम्हें पता नहीं मैं कितना सेंसिटिव हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो बार बार? तुम मुझे ये बताओ। मुझे माफ़ कर दो। अरे ऐसे उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? तुम्हारा चेहरा देख करके मैं डर गया था। तुम सुधरोगे नहीं। मैंने तुम्हारी थोड़ी तारीफ करी, क्या तुम फिर से वही कर रहे हो मेरे साथ? एक बात तो है कि मैं तुमसे अच्छा स्टोन स्किप कर सकता हूँ। ना फिर से स्टार्ट मत हो जा, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा तो फिर। मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे इस नदी में फेंक सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे दूर फेंक पाओ पत्थर। चलो ये सब बातें छोड़ो, अब मैं चलता हूँ। तुम एक बात में क्लियर नहीं कर सकते मुझे जाना है या नहीं? तुमने मुझे जाने के लिए बोला। अरे वो क्या है? यहाँ बहुत जल्दी वॉर होने वाली है, तुम यहाँ से घर चले जाओ। योरुनु क्लैन का चेस्ट मार्क है। मुझे अभी घर जाना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। एक मिनट। मेरा नाम मात्रा है और मैं तुम्हें अपना लास्ट नेम नहीं बता सकता, क्योंकि तुमको पता है ये सिनोबी का लॉ है, किसी अजनबी को नाम ना बताना। मैं सही सोच रहा था, मतलब कि तुम भी एक सिनोबी ही हो। कावरामा। शिनोबी कभी रोते नहीं। वो इस दुनिया में जन्म लेते हैं और लड़ाई करते हैं और शहीद हो जाते हैं। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम इन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे पाए, क्योंकि हमारा दुश्मन इस बार उचिहा क्लैन है, जो होगोरोमी क्लैन का वंशज है, जिनके अंदर थोड़ी सी भी नरम दिली नहीं है। वो बहुत बेरहम है। कावरामा बस 7 साल का था। आखिर कब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? जब तक हम जिंदा है ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ना हम ना वो। और बच्चे वो ऐसे ही मरते रहेंगे। तुम ऐसा बोलकर कावरामा की श्रद्धांजलि को व्यर्थ कर रहे हो। तुम समझ में नहीं आता, वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक अच्छा सिनोबी था। बड़े भाई हासीरामा, क्या आप ठीक हो? पापा के सामने ये सब नहीं बोलना चाहिए था बड़े भाई। इटामा, टोबिरामा, मैं नहीं चाहता कि इन दोनों में से मेरा कोई और भाई भी मरे इस चक्कर में। पापा सुनिए, हम सेंजू क्लैन के लोग हैं। हमारे क्लैन का मतलब होता है शांति और प्यार। तो आखिर हम क्यों छोटे छोटे बच्चों को जंग में भेज रहे हैं, जैसा वो उचिहा क्लैन वाले कर रहे हैं? तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा अब भी की सिचुएशन है, हमें
जो संग लगे हम वही करेंगे। और रही बात बच्चों के भेजने की, तो वो एक सिनोबी का बच्चा है और वो सिनोबी है, तो वो जंग में जाकर लड़ सकता है और इस पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सही नहीं कर रहे हो, ऐसे तो कोई बच्चा ज़िंदा ही नहीं बचेगा। और हम बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं जो उचिया क्लैन वाले कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ पापा, ये सही नहीं है। आप क्यों नहीं समझते हो, ये सही नहीं है। लगता है कि ये सिनोबी वर्ल्ड ही बेकार है। हाशिरामा, तुमने ऐसा कैसे बोला? पापा रुक जाइए, बड़े भाई थोड़ी चिंता में हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप उन्हें और मत मारिए। जाओ हाशिरामा और जाके आराम करो। ये सब जो हो रहा है ये सब बेकार है, बिल्कुल बेकार है। इन सब का कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये सब हो रहा है। आप कहना क्या चाहते हो बड़े भाई? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप हमें ठीक से एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप बोलना क्या चाहते हो? फिलहाल मैं कुछ सोच रहा हूँ। उस समय वॉर होती रहती थी, ये लगभग 30 सालों से चल रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया। छोटा भाई भी नहीं बच पाया। उस टाइम बहुत सारे छोटे बच्चों की डेथ हुई थी, उसमें से मेरा एक भाई भी था। इटामा, हे, बहुत दिन हो गया, तुम्हें मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा। तुम थे कहाँ पर इतने मैं दिन? हाशिरामा हूँ। हाँ हाशिरामा, तुम आज मुझे बहुत उदास लग रहे हो। क्यों, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? नहीं, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे हाशिरामा? मुझे पक्का पता है कि तुम कुछ न कुछ छुपा रहे हो। तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो चलो मुझे बताओ कि क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? सच में कुछ नहीं है, मैं कसम से बोल रहा हूँ, सच में ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम रो क्यों रहे हो? मेरा छोटा भाई पिटामा मारा गया, ये वजह है कि मैं यहाँ बैठकर रो रहा था और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बात थी। और मुझे लगा कि इस नदी के पानी के साथ मेरा दिल भी साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, तो ये हुआ है तुम्हारे साथ? तुम्हारा नाम माद्रा है, तुम्हारे भी होंगे छोटे भाई बहन? तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं? हाँ, मेरे अलावा मेरे और 5 छोटे भाई हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ऐसा होता रहता है। और वैसे भी हम सिनोबी है, तो हमें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और फिलहाल हम दोनों साथ में हैं, तो तुम और मैं भाइयों की तरह रह सकते हैं। तो तुम इस बारे में ज़्यादा सोचकर अपना दिमाग ख़राब मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो चीज़ तुम सोच रहे हो और फील कर रहे हो, सिर्फ मैं और तुम ही उस चीज़ को सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी की फीलिंग देख पाए। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे कुछ अलग सा महसूस होता है। देखो, इस बार मैंने भी अपना पत्थर उस ओर पहुँचा दिया, सही दिशा की ओर। जो तुम्हारी दिशा है वही मेरी दिशा है, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा तो हाशिरामा। उस समय मुझे लगा कि मैं बहुत हैरान था कि माद्रा मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है, और जो कि मेरे करीबी लोग नहीं समझ पाए, वो समझ रहा था। तो
इन सबको देखकर एक बच्चा, नादान बच्चा, यही सोचा कि आखिर कोई तो मेरे साथ में है, तो इस वॉर एरा को चेंज करते हैं। और तुम्हारे साथ मिलकर हाशिरामा हम वो हर चीज़ करेंगे जिसका तुमने सपना देखा है। लेकिन उससे पहले एक बात बोलूँगा कि तुम्हारे कपड़े मुझे बहुत अजीब लगते हैं। उस दिन के बाद से हम वहाँ पर रोज़ मिलने लगे। हम मिला करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे, हर मूव्स ट्राई किया करते थे एक दूसरे पे। और हमें ये तक नहीं पता था कि हम किस क्लैन से थे, लेकिन तब भी हम हमेशा साथ रहते और साथ चीज़ें सीखते। तुम्हारा ताइजुत्सु बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुमको बोलता हूँ क्या तुम इसे ड्रॉ करोगे? ये ड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि मैं अभी भी खड़ा हूँ। तुमने बोला था कि ये ड्रॉ नहीं है, लेकिन तुम तो गिर गए। तुमने ऐसा कब किया? मुझे तो पता नहीं चला। जब तुमने मुझे धक्का दिया उससे पहले मैंने पत्थर हवा में फेंक दिया था और तुम्हें पता भी नहीं चला। तो आखिर हम ये सब कैसे और कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि हमें तो बिल्कुल कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए फ्यूचर के लिए। सबसे पहले हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपनी उम्मीदें बढ़ानी होंगी और हमें हर पावर मास्टर करनी होगी। और मैं ऑलरेडी अपने हाँ, तुम क्लैन सही में कह रहे हो। हमें पहले सारे पावरफुल जुत्सु सीखने पड़ेंगे ताकि हमसे जो बड़े लोग हैं वो हमें इग्नोर ना कर सके हमारी पावर्स को। तो ये सुनकर तुम्हें खुशी होगी कि मैं ऑलरेडी अपने क्लैन के कुछ पावरफुल मेंबर्स से भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। क्या सच में? ये तो बहुत हैरानी की बात है कि तुम इतने स्ट्रांग हो। तुम देख क्या रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मुझे ऐसे मत मुझे देखा तुम्हारी करो। कमजोरी मिल गई। हाशिरामा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर आओ। आज जब हम उस बताता टाइम हूँ। मिले थे तो हम बहुत अच्छे थे, साथ में बहुत चीज़ें किया करते थे एंड हम बहुत मज़े भी किया करते थे साथ में। तब उस टाइम की बात ही बहुत अलग थी। पता नहीं ये हाशिरामा कब आएगा। हे मादरा, मैंने एक जुत्सु ढूंढा है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हम जो साथ में उसको मास्टर करते हैं। अच्छा, कौन सा जुत्सु है? जरा मुझे दिखाना करके। वो है सुपर ताइजुत्सु, सुपर ताइजुत्सु, सुपर फायर स्टाइल, सुपर वाटर स्टाइल, ताइ गेंजुत्सु। पहले तो मुझे ये बताओ कि एक ताइजुत्सु है या गेंजुत्सु है, और इसका नाम इतना लंबा क्यों है? ये सब बेकार चीज़ है। हम ये सब नहीं टाइम दो, सर्ट मैं अप तुमको हम ये सब समझाता नहीं हूँ अब ये करेंगे। हम कैसे काम पहाड़ करता पे है। चढ़ने वाले हैं आज। आए तुम्हें समझ में? तुम हर बार डिप्रेस्ड क्यों हो जाते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता हाशिरामा। मुझे तो तुम्हारी कमज़ोरी पता है। जब हम नहा रहे थे, और रही बात ऊपर चढ़ने की, तो मैं तुमसे पहले ऊपर पहुंचूंगा, तुम मुझसे पहले ऊपर नहीं पहुंच सकते। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम मुझे पागल बना रहे थे हाशिरामा। रुक जाओ, अभी तुम्हें बताता हूँ। हाँ, मैं जीत गया। हाँ, मुझे पता है कि तुम जीत गए। और बताओ। कितना अच्छा लग रहा है ये फॉरेस्ट देखने में, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। मेरे दिमाग में एक बात आई, क्या तुम मुझे आंखों की फाइट में हरा सकते हो हाशिरामा? तुम्हें अपनी आंखों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी अपना सारी कुछ नहीं। तुम्हें हुआ क्या अचानक से? छोड़ो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और कुछ बात करते हैं इस अरे टॉपिक के तुम्हें क्या बारे में। हुआ, तुम मुझे बता सकते हो, बताओ। बात यह है कि मेरे कुछ भाई मारे गए हैं और मैं उनको नहीं बचा पाया। मैं उन्हें नहीं बचा पाया। पता नहीं। मादरा, ऐसा नहीं है। लगता है मेरी वजह से तुम्हें भी कुछ याद आ गया। मुझे माफ़ कर देना हाशिरामा। तो तुम्हारा कोई भाई अभी भी ज़िंदा है या फिर? हाँ, मेरा अभी भी एक छोटा भाई बचा हुआ है जिसका नाम इजुना है, और मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तुम्हारा कोई भाई बचा है हाशिरामा?
मेरे पास भी मेरा एक ही भाई बचा है और मुझे भी परवाह नहीं, मैं कैसे भी उसको प्रोटेक्ट करूँगा, उसे कुछ नहीं होने दूँगा। अच्छा, तो वो तुम कैसे करोगे? चलो हम अपना गांव यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर ही सही, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर हम स्कूल्स बनाएंगे और जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करेंगे और मतलब कोई मार पीट नहीं, कुछ नहीं और कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे लोग सब कुछ अपने सेटलमेंट की तरह करेंगे, सब मिशंस असाइन करेंगे और एक बहुत बड़ा विलेज बनाएंगे जहाँ पर सब बच्चे आराम से रह सके, किसी को लड़ना ना पड़े। क्या बोलते हो मदारा? ऐसी चीज़ें तुम ही सोच सकते हो हसीरामा, हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तुम क्या सोचते हो और उसके जो बारे में? तुम बोल रहे हो ये चीज़ सुनने में भी अच्छी लग रही है। चलो तो फिर ये तय रहा। हाँ, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अगर ये विलेज बन जाता है तो मैं यहाँ अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। उस दिन हम और मदारा दोनों इस चीज़ को लेकर के राज़ी। तो इस तरह हिडन लीफ विलेज बना और मैंने उस दिन सच में बहुत बड़ा बदलाव किया था अपनी लाइफ में, और उस बदलाव का असर आप आज देख पा रहे हो कि उस दिन कितना बड़ा बदलाव किया था मैंने। इस बार हम दोनों ने साथ में नदी पार कर ली। ये बहुत अच्छा पत्थर है फेंकने के लिए। चलो ठीक है हसीरामा, हाँ अगली बार मिलते हैं।